हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएसएस क्लासेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राज्यपाल से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों ये वीडियो जो है पिछले दो वीडियो का कॉम्बिनेशन है। कहने का मतलब है कि इसमें रिवाइज क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, जिससे कि आपका रिविजन हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आने वाली रीट एग्जाम के लिए और जो वीडियो की एग्जाम है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना समय गवाए। देखिए पहला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखिए कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। अनुच्छेद 164(1), अनुच्छेद 156(2) और अनुच्छेद 152(1) और अनुच्छेद 151(4). तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 164(a) के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। देखिए चार ऑप्शन। ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री में, ऑप्शन बी है राज्यपाल में, ऑप्शन सी है मंत्रिपरिषद में और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि राज्य की कार्यपालिक शक्ति जो होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है। देखिए चार ऑप्शन आपके सामने हैं। मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री का सचिव और ऑप्शन डी है मुख्य सचिव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि राज्यपाल। राज्यपाल जो होता है राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ए संघीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो देखिए भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। तो कहने का मतलब है ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है। देखिए चार ऑप्शन आपके सामने हैं। राज्य के मुख्यमंत्री को, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी है संसद को और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति को। ध्यान रखिए कि जो राज्य का राज्यपाल होता है वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए चार ऑप्शन। ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है गवर्नर और ऑप्शन डी है अटॉर्नी जनरल। दोस्तों गवर्नर को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। तो कहने का मतलब है ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा राज्यपाल, यानी कि गवर्नर को हटाने का प्रावधान संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। देखिए चार ऑप्शन आपके सामने हैं। भारत के राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन सी है किसी राज्य के राज्यपाल को और ऑप्शन डी है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि किसी राज्य के राज्यपाल को बिना किसी महाभियोग के भी हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि राज्यपाल जो होता है वो भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन चार आपके सामने है। ए है मुख्यमंत्री के से और ऑप्शन बी है मुख्य न्यायाधीश से, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति से और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, महाधिवक्ता और राज्यपाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि राज्यपाल जो होता है वो किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। देखिए चार ऑप्शन आपके सामने हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है।
3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का और 6 वर्ष का। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो राज्यपाल होता है सामान्यतः इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल तक होता है और जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर रह सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, राष्ट्रपति का, ऑप्शन बी गृह मंत्री का, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री का और ऑप्शन डी मुख्यमंत्री का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि राष्ट्रपति का। ये जो राज्यपाल जो होता है किसी राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, राज्यपाल का यानी कि राज्य का मुख्यमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि भारत का राष्ट्रपति जो है जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को नियुक्त करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल पद पर बना रहता है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 5 वर्षों के लिए, संसद द्वारा निश्चित समय के लिए और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत और जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है। कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति जब तक चाहता है वो अपने पद पर बना रहता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 60,000, ऑप्शन बी 75,000, ऑप्शन सी 90,000 और ऑप्शन डी है 3,50,000। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इसका राइट आंसर होगा 3,50,000 का वेतन जो है एक राज्यपाल को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? कि जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो राज्य का जो शासन है वो किसके हाथों में होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन 3 प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है कार्यवाहक मुख्यमंत्री। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य का प्रमुख संचालक होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, राज्यपाल, ऑप्शन बी है मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि राज्यपाल जो है राज्य मंत्रिपरिषद का गठन करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन ए है वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, ऑप्शन बी है वह 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है, ऑप्शन सी है यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करता है तो वह पद मुक्त किया जा सकता है, और ऑप्शन डी है वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है वो कथन सत्य नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? देखिए 4 ऑप्शन, राज्य के मुख्यमंत्री, संघ के प्रधानमंत्री, राज्य विधानसभा के प्रति और राष्ट्रपति के प्रति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जो राज्य के गवर्नर होते हैं वो अपने आचरण के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा है? देखिए 4 ऑप्शन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए है 25 वर्ष, ऑप्शन बी है 35 वर्ष, ऑप्शन सी है 30 वर्ष और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 35 वर्ष राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा है। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए, यानी कि क्या योग्यताएं होनी चाहिए? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, वह भारत का नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ऑप्शन बी है वह संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य ना हो, वह कोई अन्य लाभ का पद धारण न करता हो, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी जो अर्हताएं हैं वो एक राज्यपाल के लिए जरूरी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त नहीं हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, विधायी शक्ति, ऑप्शन डी कार्यपालिका शक्ति, ऑप्शन सी सैन्य एवं राजनयिक शक्ति और ऑप्शन डी न्यायिक शक्ति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सैन्य एवं
राजनयिक शक्तियां जो हैं वो राज्यपाल को प्राप्त नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? देखिए 4 ऑप्शन, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की, राज्य के महाधिवक्ता की, ऑप्शन सी है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की, और ऑप्शन डी है राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि राज्य के उच्च न्यायालय के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, हाँ, ऑप्शन बी नहीं, और ऑप्शन सी राज्य की विधानसभा, और ऑप्शन डी अस्पष्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि हाँ। कहने का मतलब है कि राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद में निम्न में किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कला और साहित्य, ऑप्शन बी है विज्ञान, ऑप्शन सी है सामाजिक सेवा एवं सहकारिता आंदोलन, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि कला और साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा एवं सहकारिता आंदोलन से रिलेटेड जो भी व्यक्ति हैं उनको राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। तो दोस्तों, ये थे राज्यपाल से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो अब चलिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में राज्यपाल से रिलेटेड और भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।